डिस्टेंस डिस्टेंस एंड सेकंड थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। इसको हम पहले बहुत अच्छे से समझेंगे। अब डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस होता है एक्चुअल पाथ जो कि ऑब्जेक्ट ने ट्रेवल किया है, एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट। एंड अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, शॉर्टेस्ट पाथ ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट। अब एक्चुअल पाथ एंड शॉर्टेस्ट पाथ से मतलब क्या समझो। अब अगर हम बात करते हैं, मान लेते हैं कोई पॉइंट ए है जो कि इनिशियल पॉइंट है और पॉइंट बी जो कि फाइनल पॉइंट है। अगर हम पॉइंट ए मान लेते हैं ये हमारा घर है, ये हमारा होम है, और बी पॉइंट हमारा स्कूल है, ठीक है। अब हम जब भी ट्रैवल करते हैं तो ट्विस्ट एंड टर्न्स तो आते रहते हैं पाथ में। तो होता क्या है, हम पहले ए से एकदम स्ट्रेट गए, देन वहां से हमने राइट लिया, राइट के बाद देन हम सीधे गए, ठीक है, देन अगेन हमने लेफ्ट लिया, लेफ्ट जाने के बाद फिर हम स्ट्रेट गए, ठीक है, देन फिर हमने राइट लिया, देन बी पॉइंट पर पहुंच गए। तो ये पूरा पाथ हम फॉलो करके चलेंगे। तो ये है हमारा एक्चुअल पाथ। मतलब मान लेते हैं यहाँ पे हमने पहले 1 मीटर ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे 2 मीटर ट्रैवल किया, फिर यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे 5 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे 8 मीटर ट्रैवल किया, यहाँ पे 1 मीटर एंड 2 मीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे अगर हम एक्चुअल पाथ की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम इसको ऐड करेंगे 2 + 1 3 और 5 + 3 8 हो जाए 8 8 8 16 17 18 19, ठीक है। टोटल 19 मीटर डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया, ये एक्चुअल पाथ था। लेकिन अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। मान लेते हैं हम पॉइंट ए से, ठीक है, ट्रैवल करके पॉइंट बी तक गए, ठीक, और हमने जो पाथ फॉलो किया वो कुछ ऐसा है। पहले हम ऐसे गए, ठीक है, 5 मीटर, देन यहाँ से हम ऐसे बी पॉइंट तक चले गए, यहाँ से मान लेते हैं 2 मीटर। तो अब अगर हम डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। ये हमारी इनिशियल पोजीशन और ये हमारी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो हमारा जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो ये होगा, तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। अब अगर हमें शॉर्टेस्ट पाथ कैलकुलेट करना होगा तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ये 90 डिग्री है, ये एंगल थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, h² = p² + b² हो जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से यहाँ पे, ठीक है। 90 के सामने हमारा हाइपोटेनस, ठीक है। दैट मींस 5 का स्क्वायर = परपेंडिकुलर की वैल्यू हमें फाइंड करना है। बेस कितना है, 2 का स्क्वायर, तो 5 5 25 -4 कितना हो जाएगा, p² हो जाएगा। यहाँ पे कितना 21 आ जाएगा, तो यहाँ पे p स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 21 कितना